नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार के स्थापना दिवस पर आज राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए उन्नत बिहार उज्जवल बिहार के संकल्प को दोहराया। इस मौके पर राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है और सरकारी भवनों को रोशनी से सजाया गया है। पटना प्रमंडल के मोकामा में आसमानी बिजली गिरने से 10 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये हादसा उस समय हुआ जब मजदूर खेत में काम कर रहे थे। घायल मजदूरों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। खासकर उत्तर बिहार के जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। लोगों को खराब मौसम में पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। गया जिले के डुमरिया और वजीरगंज इलाके में वज्रपात की चपेट में आने से 2 किसानों की दुखद मृत्यु हो गई है। किसान अपने खेतों में फसलों की देखरेख करने गए थे, तभी अचानक मौसम बिगड़ा और ये हादसा हो गया। जिला प्रशासन ने मृतक किसानों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार के कृषि मंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की गेहूं और मक्के की फसलें बर्बाद हुई है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। सर्वे का काम अगले 3 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तिरहुत प्रमंडल के बेतिया और बगहा इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन जल निकासी के लिए पंपों का सहारा ले रहा है। मक्के की खड़ी फसलों को इस बारिश से काफी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अररिया जिले में तेज आंधी के कारण एक संचार टावर गिर गया, जिससे 2 लोग बाल बाल बच गए। आंधी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गई और पेड़ उखड़ गए। बिजली के तार टूटने से सीमांचल के कई इलाकों में आपूर्ति बाधित रही, जिसे ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जमुई के चकाई इलाके में बिजली गिरने से एक 15 वर्षीय छात्रा की जान चली गई है। छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी, तभी वो इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 1 और 6 में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य इन वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मुफ्त छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है, ताकि उनका शैक्षणिक स्तर सुधर। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज शाम प्रसिद्ध गायिका सोना मोहपात्रा अपना कार्यक्रम पेश करेंगी। बिहार दिवस के इस समारोह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने हजारों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई है, जिसके लिए यातायात पुलिस ने केंद्र सरकार ने हवाई किराए की ऊपरी सीमा को हटा दिया है, जिससे पटना और गया हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। अब विमान कंपनियां मांग के आधार पर किराया तय कर सकेंगी। त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में किराए में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे आम यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों के बीच तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में अपनी हिस्सेदारी मांग रही है, जिसके दबाव में यह राजनीतिक हलचल हो रही है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए नई राजनीतिक रणनीति बनाने की बात कही है। बिहार के वित्त विभाग ने वर्ष 2026 और 27 के बजट की तैयारी तेज कर दी है। सभी विभागों को अपने राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमानित ब्यौरा जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि क्षेत्र के लिए विशेष फंड आवंटन की योजना बनाई जा रही है। नवादा और औरंगाबाद जिलों में प्रशासन ने विवाह समारोहों के दौरान हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे मैरिज हॉल और सामुदायिक भवनों पर कड़ी नजर रखें। पूर्णिया प्रमंडल के किशनगंज जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खुले मैदानों में न जाएं। आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रभावितों को सहायता पहुंचाने का कार्य जारी है। भागलपुर के नाथनगर इलाके में भारी बारिश के कारण खेतों में जल भराव हो गया है, जिससे गेहूं की तैयार फसल डूब गई है। किसान अपनी मेहनत को आंखों के सामने बर्बाद होते देख चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि फसल बीमा योजना के तहत उन्हें जल्द से जल्द क्लेम की राशि दिलाई जाए।
लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने राज्य के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को अपनी प्राथमिकता बताया है। राजभवन का नाम बदलकर अब बिहार लोक भवन कर दिया गया है, जिसे जनसेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। समस्तीपुर में आंधी तूफान के कारण एक पोल्ट्री फार्म की छत गिर गई, जिससे लगभग 4000 चूजों की मौत हो गई। फार्म मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पशुपालन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया है ताकि नुकसान का आकलन कर राहत राशि के लिए अनुशंसा की जा सके। सारण प्रमंडल के गोपालगंज और सीवान में मौसम के मिजाज में आए बदलाव से तापमान में करीब 13 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ये मौसम रबी की फसलों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति के नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से खाली पदों को भरा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो सकेगी। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में वज्रपात के कारण ताड़ के पेड़ों में आग लगने की खबरें मिली है। गनीमत रही कि इन घटनाओं में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अग्निशमन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दरभंगा प्रमंडल के मधुबनी और समस्तीपुर में वज्रपात की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ग्रामीण इलाकों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार ने पंचायत स्तर पर वज्रपात रोधी यंत्र लगाने की योजना पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि जानमाल की हानि कम हो। बिहार सरकार ने वर्ष 2025 और 26 के लिए स्वीकृत राशि के व्यय के संबंध में नया विनियोग अधिनियम लागू किया है। इसके तहत सभी विभागों को आवंटित फंड का सही समय पर उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नालंदा जिले में प्रेस टूर के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का भ्रमण किया। वहां छात्रों द्वारा तैयार किए गए रचनात्मक प्रोजेक्ट्स की सराहना की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि इन स्कूलों में छात्रों को आधुनिक लैब और रचनात्मक वातावरण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सके। मुंगेर प्रमंडल के लखीसराय और शेखपुरा में शादी के सीजन को देखते हुए यातायात नियमों में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रात के समय प्रतिबंध लगाया गया है ताकि बारात और अन्य वाहनों को परेशानी न हो। प्रशासन ने मैरिज होम संचालकों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। बिहार के कोसी प्रमंडल के सहरसा और मधेपुरा में बाढ़ बचाव कार्यों के लिए विशेष फंड जारी किया गया है। मानसून से पहले तटबंधों की मरम्मत और गाद निकालने का काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। सरकार चाहती है कि समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि बाढ़ के खतरे को न्यूनतम किया जा सके। बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। चयनित उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित केंद्रों पर उपस्थित होने को कहा गया है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। बिहार के राज्यपाल ने स्वास्थ्य